जो पिछले 10 साल में काम होना था आगे 20 साल में भी नहीं होने वाला। दिल्ली में इतना कर्जा आ गया है, बिजली फ्री कर, पानी फ्री करके लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें थी, लोगों की नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी। मिडिल क्लास को धक्का दे दिया इन्होंने। स्कूल कॉलेज नए कोई ओपन नहीं हो रहे। स्वाति मालीवाल जी ये घर बुला के ये कहते हैं कि हम जो हमारी लेडीज़ है, हम वो हमारी जो मातृशक्ति है जिसकी हमारे देश में पूजा होती है, उनके साथ आपके सामने है कि घर में बुला के पिटाई करवा रहे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी की एजेंट है। अगर आप मीडिया वालों को ये बात हजम होती है, अगर आपको नहीं होती तो जनता को कैसे हजम होगी? आप तो मीडिया से, अगर ये बात आपसे हजम हो रही है तो आप बताओ आपसे हजम हो रही है? जनता जानती है और हम भी जानते हैं। ये इनको सारों को चोर बताते थे। ये आम आदमी पार्टी वाले, मनमोहन भी चोर है, शीला दीक्षित भी चोर है। आज ये उन चोरों में ही मिलके सारे चोर कौन है? सारे चोर इकट्ठे हो गए। क्या माहौल लगता है दिल्ली की जनता जो है? केजरीवाल बार बार कहते हैं कि दिल्ली की जनता को मैंने सब कुछ दिया, पानी दिया, बिजली दी, मैंने सोच यहाँ पर अच्छी अच्छी सड़कें दे दी हैं, स्वास्थ्य दे दिया, शिक्षा दे दी। कह रहे भाजपा नहीं चाहती है कि दिल्ली की जनता विकास करे, दिल्ली की जनता को सब कुछ मिले, इसलिए वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई। नहीं, उसके उन्होंने दिया है लेकिन वो सब मुफ्त दे रहे हैं ना, तो ये तो विकास नहीं हुआ ना। आप मुफ्त कैसे दे सकते हो जब आप अर्निंग ही नहीं करोगे? आप मुफ्त दोगे तो इसका मतलब आप देश की कुछ कोई भी रिसोर्सेज है उसको मिसयूज कर रहे हो ना। ये गलत है, ये मुफ्त ये तो गलत है। ओब्वियसली आप ऐसे करिए ना, आप क्रिएट करिए, आप प्रोडक्शन क्रिएट करिए जिससे आप, जैसे अभी इन्होंने एक बोला है 18 साल की जितनी भी लड़कियां बड़ी हैं, जो भी फीमेल्स हैं, उनको 1000 रुपीज़ देंगे वो पर मंथ। कि मैंने महिलाओं के लिए सिक्योरिटी, केजरीवाल बार बार कहते हैं मैंने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा दी, बसें फ्री कर दी हैं, तो महिलाएं, माता बहनें मेरे साथ में ही हैं। कैमरे तो सब जगह चलते, मेरे को तो दिखे नहीं, कहीं कहीं पे चल रहे होंगे, आई डोंट नो। बट ये है कि ना क्या बोलते हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, बस सेवा की है, तो इससे इफेक्ट तो मेट्रो पे भी पड़ा है ना। मेट्रो के जो यात्री थे वो बसों में जा रहे हैं। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? यहाँ ये जो पॉलिटिक्स हो रही है वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा मुझे साजिश करके फंसा रही है, तमाम चीजें। देखिए, साजिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको आ जाना चाहिए था बड़ी जल्दी आगे, है ना, बाहर आ जाना चाहिए था। मैंने नीचे शो दिया कब से अंदर है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, और अगर सीएम को किसी ने अंदर किया है तो बहुत बड़ी बात है। हाल ही में आपने देखा मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल जो इनके राज्यसभा मेंबर हैं, उन्हीं ने आरोप लगाया कि मेरे साथ मारपीट करी गई है, मेरे पीरियड चल रहे थे तब मुझे पेट में लात मारी जा रही है, मेरे कपड़े फट रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं रही। इस प्रकार का पूरा संगीन आरोप लगा रखा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी की है ना, फिर अगर वो ऐसा कर रही है तो कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं ना बीजेपी ने उसको भी खरीद लिया। मतलब हर चीज जो गलत हो रही है वो बीजेपी कर रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ मुफ्त चीजों के। दिल्ली में क्या लग रहा है अगले साल अगर चुनाव है, क्या माहौल लगता है? केजरीवाल रहने चाहिए या बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। क्यों बदलाव की जरूरत है? इसने आयुष्मान मोदी जी के काफ़ी जो योजनाएं थी लागू ही नहीं होने दी इसने। दिल्ली ने दिल्ली को इतने भारी तरीके से गुमराह किया है कि दिमक की तरह लग गया ये। और कुछ दिया की जनता मनसूबा बना चुकी है कि इसको लोकसभा में ही नहीं, इसको विधानसभा में भी खत्म कर देंगे यहाँ की जनता। जोड़ी बना के रखे हुए हैं। अब तो पूरा विपक्ष भी है साथ में खड़ा है, हर मंच पे साथ में आके कहते हैं कि तानाशाही हटाओ, देश बचाओ। कह रहे 400 सीटें अगर भाजपा के आ गई, संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। मोदी जी का डंका आज भारत में नहीं विश्व में भी लहरा रहा है। मेरा नाम देविंदर त्यागी है, मैं पूर्व उपाध्यक्ष नजफगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, दिल्ली में के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ समय अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, कह रहे हैं मैं तानाशाही खत्म करने के लिए बाहर आया हूं, लोकतंत्र बचाने के लिए बाहर आया हूं, मोदी की दादागिरी खत्म करने के बाहर आया हूं। लग रहा है केजरीवाल का कुछ असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? सारी सच्चाई पूरी जनता के सामने है, धीरे धीरे सारे आ रही है। आपने देखा है कि ये शिक्षा के नाम पे ये शिक्षा बढ़ा रहे थे। दिल्ली में इन्होंने कोई नया स्कूल नहीं खोला, नया कॉलेज दिल्ली में नहीं खोला, और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके जितने भी मंत्री हैं शराब घोटाले में अंदर हैं, अभी अपराधी हैं, जमानत पे बाहर हैं, बरी नहीं हुए हैं, जमानत पे हैं। उसके बावजूद इनकी जो राज्यसभा की जो एमपी स्वाति मालीवाल जी ये घर बुला के ये कहते हैं कि हम जो हमारी लेडीज़ है, हम वो हमारी जो मातृशक्ति है जिसकी हमारे देश में पूजा होती है, उनके साथ आपके सामने है कि घर में बुला के पिटाई करवा रहे हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी की एजेंट है। अगर आप मीडिया वालों को ये बात हजम होती है, अगर आपको नहीं होती तो जनता को कैसे हजम होगी? आप तो मीडिया से, अगर ये बात आपसे हजम हो रही है तो आप बताओ आपसे हजम हो रही है? तो ये जनता हजम करेगी। इनकी एमपी है, वो एमपी बीजेपी ने बनाई है, इन्होंने बनाई है, राज्यसभा की है ना। दिल्ली
महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है 2 बार, इन्होंने ही बनाई है ना। वो किसी जनता ने नहीं बनाई, बीजेपी ने नहीं बनाई, किसी और पार्टी ने नहीं बनाई, इन्होंने उसको अपॉइंट किया था। नहीं बनाया था, और फिर यही अब ये तो खुद ही आरोप उस लगा रहे ला हैं। के अपने वहाँ बुला रहे, कितना ये महिला शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, वो सब आपके सामने है। ठीक है, लेकिन अभी ये राहुल गांधी का भी साथ मिला हुआ है, केजरीवाल जी को तमाम नेताओं का साथ मिला हुआ है, जिसका फर्क पड़ेगा। अरे भाई साहब एक बात बताओ, आप सब कुछ जानती है। जनता जानती है और हम भी जानते हैं, ये इनको सारों को चोर बताते थे। ये आम आदमी पार्टी वाले, मनमोहन भी चोर है, शीला दीक्षित भी चोर है। आज ये उन चोरों में ही मिलके सारे चोर कौन है? सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। और जनता जानती है, इनको सबको जानती है कि भाई सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जनता जानती है, जनता मोदी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जब हम केजरीवाल जी की बात करते हैं तो केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि मैं इस सत्ता में आया ही हूँ, लालच कोई नहीं है मुझे, मैं चाहूँ तो कुर्सी आज छोड़ दूँ, चपरासी की तो कोई नौकरी नहीं छोड़ता, मैं तो इससे पहले सीएम की कुर्सी छोड़ चुका हूँ। लेकिन देश की जनता को, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को खत्म करना है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। देखिए, ये पब्लिक के अंदर ना लोकतंत्र बचाने का एक झूठा बाउंडर फैला के लोगों के अंदर फ्री की चीज़ें लॉलीपॉप दे के ये लोगों को बरला के अपनी तरफ कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा। इन्हें दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो पिछले 10 साल में काम होना था आगे 20 साल में भी नहीं होने वाला। दिल्ली में इतना कर्जा आ गया है, बिजली फ्री कर, पानी फ्री करके लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें थी, लोगों की नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी, मिडिल क्लास को धक्का दे दिया इन्होंने। स्कूल कॉलेज नए कोई ओपन नहीं हो रहे, वादे पे वादे करते जा रहे, फ्री में सब कुछ बांटने की कोशिश। बहुत कुछ किया, मैंने शिक्षा दी, मैंने रोजगार की बात करी है, मैंने मोहल्ला क्लिनिक दिया है, मैंने स्वच्छ पानी दे दिया। ये कुछ भी नहीं है, ये कहने की बातें हैं। बोला क्लिनिक का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसमें डॉक्टर भी अवेलेबल भी नहीं, वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है। ये कहने की बातें हैं। सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत पीछे भेज दिया है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल ये भी कहते हैं कि भाई भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, मुझे चुनाव में हरा नहीं सकती है, तो एक एक करके मेरे नेताओं को टारगेट करते हैं, जेल में डालते हैं और दिल्ली में तख्ता पलट करने का काम करने की इनकी साजिश है, क्योंकि ये चुनाव में मुझे हरा नहीं सकती। ऐसा है कि अभी जो आपने सवाल किया, ये लोकतंत्र बचाने या लोकतंत्र के खतरे की बात, जो तानाशाही की बात कर रहे हैं, जहाँ तक दिल्ली की जनता को हराने की बात है, पिछली बार 2 बार सांसद के जो 19 और 23 के जो इलेक्शन थे, दोनों बार ये मिलके भी लड़े हैं। एक तरह से मिलके लड़ने का मतलब पिछले दरवाजे से भी, और अब की बार मिलके भी लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि हम किस को चुन रहे हैं और किस लिए चुन रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों बार इनको हराया, और पिछली बार जितना वोट दिल्ली की जनसंख्या ने, दिल्ली की जनता ने इनको दिया था, उतना भी अब की बार ये ले भी नहीं पाएंगे मिलके भी। आजकल देखा होगा आपने, उनकी पत्नी भी जनता के सामने आ रही है, सुनीता जी कह रही है कि अगर मेरे पति को आप चाहते हो कि बच जाए, जेल ना जाए, तो हमें वोट करो। अब क्या पता दिल्ली की जनता कह रहे हैं हम इतना कुछ किया है, वोट कर दे, क्या मालूम उनकी पत्नी भावुक पहल कर रही है। ऐसा है जी कि ये बिहार नहीं है कि लालू जी अंदर चले गए और राबड़ी देवी जी आ गई और सुनीता जी को अब ये बैठा लेगी दिल्ली की जनसंख्या। केजरीवाल को जिस चीज़ के लिए दिल्ली की जनता ने चुना था, वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और उसका आपने पिछली बार देखा होगा कि इनकी जो वोट परसेंट था 53-54% से घट के 49-48% के रह गया था, और दिल्ली में बीजेपी का और इनका जो अंतर था वो मुश्किल से 1.5-2% था। और शायद आने वाला जो इलेक्शन है वो केजरीवाल जी को बता देगा कि अब अगली बार वो यहाँ तो दिल्ली में तो जा ही जा रहे हैं, लोकसभा में तो आ नहीं रहे हैं, ये जनता का मूड है। और आने वाली विधानसभा भी वो अपना सोच के चले कि नहीं आ रहे हैं, और वो अपने कुकर्मों से अंदर हैं। जनता ने किसी को बंद नहीं किया है। षड्यंत्र है सारे के सारे भाजपा के, कोई कुकर मैंने नहीं किया कि षड्यंत्र करती है भाजपा। ऐसा है जी, वो कहते हैं मनी ट्रेल नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला। अभी हाई कोर्ट में कल का ही आया है मनीष सिसोदिया पे, 3-4 चीज़ों पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनको जमानत नहीं दी जाएगी। और केजरीवाल जी को जो बेनिफिट और डाउट कोर्ट के उस पर हम नहीं उठाते, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में इलेक्शन था और दिल्ली में देश की राजधानी थी, विश्व में ये मैसेज जाए कि इनको पूरा मौका न्यायपालिका भी दे रही है। और अपना जो अभी कर रहे हैं ना ये कि भी अधिनायक अपना तानाशाही है, ये अगर तानाशाही होती तो आपने विश्व में तानाशाही देखी है। तानाशाही में बाहर आके ना जी इस तरह से कोई बोल नहीं पाता है।